तो भीम ने जरासंध की दोनों टांगों को पकड़ा और कर से जैसे हम लोग खीरा चीरते हैं काट दिया, मर गया। तो जरासंध का वध हो गया। अब अग्र पूजा जरासंध के मरने के बाद यज्ञ होने वाला था, राजसूय यज्ञ। उस राजसूय यज्ञ में सब इकट्ठा हो गए, शिशुपाल, दंतवक्र, बड़े बड़े योद्धा, पांडव, सब लोग जो भी जीवित थे सब वहां पहुंचे। तो उस सभा में यह निर्णय किया जाने लगा कि अग्र पूजा किसकी हो, सबसे पहले पूजनीय कौन होगा। किसी ने कहा सबसे पहले पितामह भीष्म की पूजा हो जाए। तो पितामह भीष्म की पूजा से कृष्ण भगवान को कोई आपत्ति नहीं थी। किसी ने कहा कि दुर्योधन का कर दिया जाए, किसी ने कहा सहदेव का कर दिया जाए। सहदेव जरासंध का बेटा था, उसी पर कुछ लोग सहमत हुए थे। अंत में शिशुपाल चाहता था कि मेरी पूजा, और लोग चाहते थे कृष्ण को पूजा जाए। सर्वसम्मत से कहा गया कि भीष्म से जब पूछा गया कि आप सबसे वयोवृद्ध हैं, आप बताइए अग्र पूजा का अधिकारी कौन है। तो उन्होंने कहा कि केशव के रहते इस धराधाम में कोई भी पूजा का अधिकारी ही नहीं है, अग्र पूजा तो बड़ी ऊंची बात है। जैसे ही कृष्ण का नाम लिया गया, शिशुपाल आग बबूला हो गया। बोला इस ग्वाले का पूजा, इस चोर का पूजा, मात्र चुराने वाले का पूजा, हत्या करने वाले का पूजा, इसके माँ बाप का पता नहीं है उसकी पूजा। गालियों पर गालियां, 10-20 गालियां दिया। तो भगवान सहते रहे। इतनी गाली आप नहीं सह पाएंगे जितना भगवान ने सहा है। अगर कुछ करना है तो सहन शक्ति अवश्य पैदा करनी चाहिए। बिना सहन शक्ति के जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार में झगड़े हो जाते हैं, सोचते विचारते नहीं, सहन नहीं कर पा रहे लोग। सहन करिए कृष्ण की तरह, मुस्कुराते रहे। क्योंकि शिशुपाल की जो माता थी वो कृष्ण की बुआ थी। उसने एक बार कहा था कि बेटा कृष्ण, मेरे बेटे को बचाते रहना। बोले माँ, इनके 100 गलतियों को मैं माफ कर दूंगा, और 100 गलती के बाद जब एक से एक गलती होगी तो मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। शिशुपाल बढ़ता चला, ये ग्वाला है, ये है, ये है। जब 100 गाली हो गई तो भगवान अब सोच रहे हैं कि अब कुछ बोले, फिर बोल दिया इस ग्वाले की पूजा। बस ऐसे किया, बोले चक्र सुदर्शन वहां से आया और शिशुपाल के गले को काट दिया, और उसमें चोट लग गई, थोड़ी सी खून बहने लगा। तो द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके बांध दिया कृष्ण के लिए। आज वही साड़ी का पल्लू जब दुशासन द्रौपदी को नग्न करना चाहता है, उस समय जब भगवान को याद करती है द्रौपदी, अरे मोहन माधव नंद के नंदन, हे जसुदा सुत कृष्ण मुरारी, गोप सखा ब्रज राज गणेश, द्रौपदी वीरन की बलिहारी। सब दुशासन का करी है जब, जे कर तू कर रखवारी। वही जो है द्रौपदी आज बहुत आशा में है। तो भगवान कृष्ण साड़ियों की बरसात कर देते हैं। दुशासन घबरा जाता है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। साड़ी की नारी बनी है कि नारी की साड़ी बनी है, कि नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच से नारी निकलती है। घबरा जाता है, परेशान हो गया, और 7,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन मुंह के बल गिर जाता है, खून बहने लगते हैं। ये है हमारे मोहन कन्हैया, जो उनके लिए थोड़ा किया है उसको जीवन में वो बड़ा करते हैं। थोड़ा दिया है, ज्यादा देंगे। इसलिए सहन शक्ति रखते हुए भगवान कृष्ण के इस चरित्र से
हमें शिक्षा लेनी चाहिए। एक बार जयकारा धीरे से नहीं है, पहले बोला हूं, दोबारा नहीं बोलना पड़े। बोले आनंद कंद भगवान की। अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की कर दी गई। पूजा क्या करना हो तो पूजा के पात्र ही थे, सदा पूजित रहे, लेकिन समाज को देखते हुए उनकी पूजा की गई, सभी ने उनकी परिक्रमा किया और भगवान अग्रमान्य हो गए। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, इस पंडाल में जिस माता के आत्मा की शांति के लिए भागवत का पाठ किया जा रहा है, आप उस माता को विश्राम भी देना, अपने चरणों में स्थान देना। बहुत उन्होंने श्रम किया है, बिना आंख के बच्चों का पालन पोषण करना, इतनी बड़ी गृहस्थी को चलाना, फिर बच्चे भी उनके बहुत अच्छे, जो कि उनके लिए श्रीमद् भागवत की इस कथा का आयोजन किए, ये सब बधाई के पात्र हैं। भगवान इनको भी ताकत देना, शक्ति देना, सद्बुद्धि देना। हे राजन परीक्षित, अब मैं आपको भगवान की एक ऐसी और पावन कथा को सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने से, जिसको याद करने से हमें स्वयं समाधि लग जाती है। वो कथा है कृष्ण से सखा कश्यप। कृष्ण का एक सखा थे जिनका नाम था सुदामा। सुदामा का अर्थ है दामन रश्मि, अच्छे ढंग से जो भगवान के चरणों में सब कुछ, जननी जनक बंधु सुतदारा प्रधन भवन सोहित परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, पद नहीं बाधी बटोरी। सारे संबंधों से विमुख होकर के जो परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसी जीव का नाम है सुदामा। सुदामा नाम के एक ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणों वित्त सत्तमा, कहीं भी नहीं लिखा कि सुदामा बहुत गरीब थे, बहुत निर्धन थे, भूखे थे, प्यासे थे। भागवत कहता है कि वित्तवान थे, ब्रह्म वित्तम थे। एक धन ही वित्त नहीं होता, परमात्मा का धन भी आपके पास है तभी आप धनवान है। भगवान के भजन में लीन थे, परिवार के लोगों को धन की आवश्यकता हो, पत्नी चाहे, लेकिन उनको तो चाह एक ही थी, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक कृष्ण मिल जाए, बस यही उनकी आकांक्षा थी। तो विप्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम, भिक्षा करी भोजन करे, ये जपे हरि नाम। ताकि धरनी पति प्रता है, गहे वेद की रीति। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला, जो गृहस्थ के सारे आचरण को संपन्न करती थी। एक दिन सुदामा ने कहा था कि मेरा एक मित्र है सुदामा, जो द्वारकाधीश है, गरीबी में जीवन जी रहा है परिवार का। सुदामा जी को गरीबी अमीरी से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन बच्चों के ऊपर तो प्रभाव पड़ रहा है। एक दिन सुशीला ने कहा था कि आपने कभी मुझे बताया था कि मेरा एक मित्र है जिसका नाम है कृष्ण, द्वारकाधीश हो रहा है, आप उसके पास क्यों नहीं जाते स्वामी? एक बार तो जाना चाहिए, जब मित्र हैं तो आपकी सहायता जरूर करेंगे। चला जाऊंगा बहाना बनाते रहे। एक दिन ज्यादा ही कर दिया, अगर मेरे घर में मोटे अन्न भी होते, मेरे घर में काठ का कटोता भी होता, आटा गूंथने के लिए सोना चांदी का बर्तन मुझे नहीं चाहिए, लेकिन लकड़ी का भी कटोता होता और मोटे अन्न सामा कोदों के भी होते, तो मैं आपको द्वारका जबरदस्ती न भेजती स्वामी। आप एक बार जाइए। कहते ठीक है, किसी के यहाँ लोग जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, मिठाई ले जाते हैं, लड्डू ले जाते हैं, हम क्या ले जाएं? इस बात की मुझे चिंता है। उनकी पत्नी ने कहा मैं
प्रबंध करती हूँ, आप तैयार हो जाइए, कपड़ा पहनिए। सुदामा की पत्नी पड़ोस में जाती है, याच लो चतुरान मुश्किल, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आती है, कोटली में बना के दे देती है। सुदामा कहते आहे सरदो, रंग जरदो, चश्मे तर, इंतजारो बेकरारो बेसर, कम गुप्तनो कम खुर्दनो, ख्वाबे हराम आशिकाना नौ निशा आहे पिशर। जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमारे इसी बीच में होंगे, कैसे आप पहचानोगे? आप उनको पहचानने का साधन है आहें सरदो, उनकी वाणी मीठी होगी, कड़वापन नहीं होगा। रंग जर्दो, उनका शरीर पीला पड़ जाता है, कांतिमान हो जाता है। आहें सरदो रंग जर्दो चश्मे कर, जब भगवान की कथा होती है तो उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मामा गुण गावत फूलक शरीरा, मम गुण गावत फूलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गिरा नयन सुख नेरा। तुम्हारे सर को रंग जगो चश्मे तर इंतजारो, उसको इंतजार होता रहता है कि मेरा परमात्मा कब मुझे मिलेगा। बेकरार करार कोई ड्यू बन जाती है, डेट बन जाती है, तिथि निर्धारित हो जाती है, उस तिथि का इंतजार होता है। बेसबर संतोष नहीं होता, आओ प्रभु मुझे मिलो, ये भाव होता है। एक भक्त का 9 लक्षण होते हैं, तो सुदामा जी इन सारे लक्षणों से युक्त थे और चल देते हैं द्वारका की ओर। अपने धोती पहने, धोती भी फटी है, सीनी हुई है, कई जगह